वेलकम। आई वेलकम यू ऑल इन दिस गाइडिंग लाइट फैमिली। पता है, कभी कभी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे, एक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था। रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल सा था, प्यार में थे दोनों एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन अचानक कुछ साल बाद वो रिश्ता टूट जाता है। या कोई लवर्स बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, एंड वो रिश्ता कुछ दिन बाद चलते चलते टूट जाता है, अचानक टूट जाता है। और उसके बाद हार्ट ब्रेक्स, पेनफुल एक्सपीरियंस, ये सब स्टार्ट हो जाता है। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेरे साथ ये हो गया, मेरे रिलेशनशिप ब्रेक कर गया। क्यों होता है एक्चुअली? रिलेशनशिप क्या इतना कॉम्प्लेक्स है, या हम इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं? एक्चुअली रिलेशनशिप में ना, स्पेशली ये कपल्स और जो लवर्स, जो पार्टनर, लिविंग पार्टनर्स आप जो देखते हैं, उनके बीच में आप ये देखते होंगे कि ऐसा हुआ है कि एक रिश्ता 3 साल तक चला, अचानक उसमें ब्रेक आ गया, अचानक एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एक रिश्ता 25 साल तक चला, अचानक वो रिश्ता सेपरेशन में बदल गया। फिर एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, फिर काफ़ी सारे उथल पुथल उनकी ज़िंदगी में होती रहती है, रिलेशनशिप में होती रहती है। पर पहले तो ऐसा नहीं था। पहले जब आप एक दूसरे के प्यार में थे, तब सीन कुछ अलग होता था, वो प्यार कुछ अलग होता था। अचानक ऐसा क्या होता है, जो रिलेशनशिप में ये पैच आ जाता है, ये हार्ट ब्रेक्स हो जाता है, ये रिलेशनशिप टूट जाता है। क्यों अक्सर होता है? क्यों होता है पता है? ये सोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है उसको पता होना चाहिए। ये एक दिन का नहीं है। ये आप एक दिन में एक रिश्ता अचानक से टूट गया, ये नहीं होगा। आप देखिएगा, ये सोर्स कहीं ना कहीं बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी होगी रिलेशनशिप पे, लेकिन आप चाहे अनचाहे बोथ द पार्टनर इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये मेजर सोर्स होता है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, अचानक मेरे रिलेशनशिप ब्रेक कैसे हो गया। इतना अच्छा रिलेशनशिप था मेरा, 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का। वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड ईच अदर सो वेरी वेल, वी यूज्ड टू बी इन लव। बट कहाँ जाता है वो प्यार, कहाँ पे गायब हो जाता है? तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। रिलेशनशिप ना कभी भी अनस्टेबल नहीं होता है। अगर आप दोनों पार्टनर चाहे एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, तो बोलते हैं ना, किसी भी ताकत में वो ताकत नहीं होता कि वो एक दूसरे के सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। ये हम दोनों ही पार्टनर नहीं चाहते हैं, या कोई एक पार्टनर नहीं चाहता है ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू हो, तभी वो टूट जाता है। और क्यों ये टूटता है? कुछ मेजर, मैं 5 रीज़न देती हूँ, इनमें से ये 5 मेजर रीज़न होगा। या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। आप जो बोल रहे हो वो समझ नहीं पा रहे होंगे, या वो जो बोल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे होंगे। ये एक मेजर रीज़न हो सकता है। जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होता है, तब रिलेशनशिप ब्रेक कर जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता है जब, एंड स्पेशली ये प्रोफेशनली जो रिनाउंड है, प्रोफेशनल फील्ड में है, उनके बीच में ये ज़्यादातर देखा जाता है। आई अर्न मोर, यू अर्न लेस, इस टाइप का एक ईगो आ जाता है, तब शायद ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट इशू होता है कि इफ़ यू डू, और पॉजिटिवनेस, ट्रस्ट इशू भी, पॉजिटिवनेस जब आता है तब ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, जब ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर जब ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, वो रिलेशनशिप को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे? ये मेजर रीज़न हो सकता है।
और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एब्यूज जब रिलेशनशिप में आता है, वो रिलेशनशिप कभी भी सस्टेनेबल रिलेशनशिप नहीं होता है। फिजिकल एब्यूज ही सिर्फ एब्यूज नहीं होता, मेंटल एब्यूज जब होता है आपका, तब भी आपके दिल दुखता है। जब इमोशनल एब्यूज होता है तब भी दिल दुखता है। तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ये मेजर रीज़न हो सकता है। पांचवा रीज़न ये है कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में जो संबंध होता है, एक रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारे एलिमेंट मैटर करता है। उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग जितना ज़रूरी है, वो फिजिकल कंफर्ट होना भी उतना ज़रूरी है। तभी एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन जहाँ पे फिजिकल एब्यूज़ आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एब्यूज़ या फिजिकल रिलेशनशिप, जहाँ पे एक डोमिनेंट हो जाता है, दूसरे का सुनते नहीं है, दूसरे को सुनते नहीं है, वो डोमिनेंसी जब दिखाने लगते हैं ना, जब फिजिकल रिलेशनशिप उन एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हैं, उसमें कंफर्ट जोन दोनों की तरफ से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे एरिया लुक आफ्टर किया जाए तो एक रिलेशनशिप बहुत सुंदर तरीके से पनपता है एंड वो कभी भी हार्ट ब्रेक की तरफ नहीं जाता। और एक मेजर इश्यूज, ये 5 मेजर इश्यूज होते हैं, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये बोलते हैं ना, शी और ही इज़ इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है क्या? जो आप एक पार्टनर के साथ हो, मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है। क्यों क्यों जानना ये ज़रूरी है। जो रिलेशनशिप में है, वो जो मल्टीपल रिलेशनशिप में है, वो क्यों है, उसका मेजर रीज़न क्या है। क्या वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या उनके पार्टनर इतना कंफर्ट उनको नहीं दे पा रहे हैं? कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसके लिए एक पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में चला जाता है। कोई भी बाय बर्थ ऐसा करना नहीं चाहता होगा। सरकमटेंसेस, सिचुएशन ऐसे आते हैं जो आप ये स्टेप ले लेते हो और नोइंगली अननोइंगली आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। एंड स्लोली कुछ कुछ की टेंडेंसी ऐसे हो जाती है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में आते हैं एंड वो इसको एंजॉय करने लगते हैं और वो इसको प्राइड फील करने लगते हैं। सी, आई एम हैविंग मोर देन 3 गर्लफ्रेंड्स, 4 गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स और 5 बॉयफ्रेंड्स, और आई एम हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। बट ये ऐसा इशू है नहीं। एक्चुअली आपको कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। आप जो प्रॉब्लम अपने साथ भी डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, वो शायद प्रोफेशनल हेल्प आपको दे पाए। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके रिलेशनशिप ना जो है जैसा है उसको आप भी बेहतर बना सकते हो। और ये इसके लिए हम क्या करते हैं, हम XYZ ABCDEFG सब के पास जाके वो रिलेशनशिप के बारे में बोलते रहते हैं। फ्रेंड सर्कल, अपना जिनको जानते हैं उनको भी, जिनको नहीं जानते भी उनको भी। लेकिन क्या करना चाहिए, ये हमेशा आपको थेरेपिस्ट का हेल्प लेना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड गिव यू सम सजेशन. It is up to you whether you want to follow that suggestion, take that guidance and do it in your way to make the relationship go in certain level and much improved way. So ये चीज़ों का बहुत अच्छे से अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप कभी भी वीक रिलेशनशिप में तब्दील नहीं होगा। वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर होगा। कोशिश कीजिएगा आपका जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप इज़ लाइक क्रिस्टल क्लियर जो वाटर होता है उसकी तरह है। आप उस पर जितने चोट लगाओगे उथल पुथल उसमें होंगे। आप उस पानी को जितना गंदा करने की कोशिश करोगे, कभी भी वो क्लैरिटी आपको मिल ही नहीं पाएगा। आप गंदे पानी में अपना फेस देखना चाहोगे कभी? रिलेशनशिप तो एक क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह होता है ना। रिलेशनशिप को संभालिए, इसको निखारिए, इसको संवारिए और कोशिश कीजिए एक दूसरे
जो भी हो, कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर्स हो, लवर्स हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप हो, जो भी है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म में हो। वो प्योरेस्ट फॉर्म मीन्स दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी रखिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रखिए। ये बिल्कुल एक साफ सुथरे पानी की तरह रखिए, फिर देखिए ये रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आज का कंटेंट यही तक था। मेरे साथ और गाइडिंग लाइट फैमिली के साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए और प्यार बांटिए जहाँ तक हो सके। जहाँ तक आप जा रहे हैं, आप खुशियों की संदेश लेके जाइए। आई एम पर्णा बैनर्जी, आई एम टैलेंट एंड हैप्पीनेस लाइफस्टाइल कोच, एंड बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच।